नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 में संस्कृत के पाठ 4 का अभ्यास करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 होगी। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। क मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। उत्तर होगा चत्वारः 4। ख के कोहलालम कुर्वन्ति, कौन शोर मचाते हैं। उत्तर श्रोतारः अर्थात श्रोतागण। ग गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य मानकर कविता प्रस्तुत करता है। उत्तर आधुनिक वैद्यम, आधुनिक वैद्य को। घ तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। उत्तर तुंदस्य अर्थात तोंद के ऊपर। ड लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या मिलता है। उत्तर शरीराणि अर्थात शरीर। च किम कृत्वा घृतं पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। उत्तर शर्मम अर्थात परिश्रम करके। प्रश्न संख्या 6, मंजुषाते पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत, मंजूषा से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए, अर्थात कथा को पूरा कीजिए। मंजूषा नासिकायां एव वारं वारं खड्गेन दूरं मित्रता मक्षिकः व्यजनेन उपाविशत छिन्ना सुप्तः प्रियः। पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानर आसीत्, पहले एक राजा का एक प्रिय है बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानर वैजनेन तम अविजयत, बंदर पंखे से हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायां उपाविशत, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः बारंबारं वैजनेन ताम निवारयति स्म, फिर भी बंदर बार बार पंखे से उसे दूर कर रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, फिर भी वह मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। अन्ते स मक्षिका हन्तुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में उसने मक्खी के ऊपर मक्खी को मारने के लिए खड्ग से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड़िए दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, किंतु खड्ग के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः ये उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 7, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़ो, अर्थात विपरीतार्थक शब्दों को जोड़ो। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। ऊपरी, इसका मिलान ऊपरी के साथ होगा। ऊपरी का अर्थ होता है
ऊपर। अंत्य, अंत्य होता है अंदर और इसका मिलान होगा बही। बही का अर्थ होता है बाहर। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे का अर्थ होता है बुरी बुद्धि वाला। सुबुद्धे, इसका मिलान सुबुद्धे के साथ होगा, इसका अर्थ होता है अच्छी बुद्धि वाला। ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ होता है ऊंचे और नीचे का अर्थ होता है नीचे, इसका मिलान नीचे के साथ होगा। दुर्लभम, दुर्लभम का अर्थ होता है दुर्लभ, कठिन, मुश्किल, इसका मिलान होगा सुलभम। सुलभम का अर्थ होता है आसान। धन्यवाद।